लोग कोई बहुत ज़्यादा जैसे उनको बांध के रखा गया था तो बहुत ज़्यादा रश था, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब एटीट्यूड नहीं है। अभी भी हम बहुत ज़्यादा एक रेड जोन में हैं, और हमारे मुल्क में अगर हम देखते हैं, बल्कि हैरान कुन बात है कि जब हमारे मुल्क में 30 की तादाद थी जो पेशेंट्स थे कोरोना के हवाले से, और आज ऑलमोस्ट 30,000 हम क्रॉस कर गए हैं, तो 30 के एटीट्यूड में और 30,000 के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आज नज़र आ रहा है। शायद हम जब 30 पेशेंट थे तो हम शायद ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, अब जबकि 30,000 पेशेंट्स हो गए और हम एहतियात कम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एटीट्यूड नहीं है। हमें जो भी एहतियाती तदाबीर इसके हवाले से बताई गई हैं वो हमें बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, और स्मार्टली अगर लॉकडाउन है तो हमें उसके मुताबिक उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, क्योंकि जान रहेगी तो कारोबार रहेगा, जान रहेगी तो सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा अदील साहब, मुझे बताइए एजुकेशन के हवाले से, जिस तरह से भी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है ऑफ कोर्स प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, तो किस तरह से आपको ये लगता है कि क्या ये जो इनिशिएटिव लिया गया, फर्स्ट टाइम शायद ऐसा हो रहा है, मैंने अपनी एज में ये फर्स्ट टाइम होते देखा है इस तरह से, जो 2 महीने के हालात गुजरे हैं और पूरी दुनिया ने उसको फेस किया है कोरोना, और अभी भी स्टिल हम उस फेज में हैं, तो ये एजुकेशन सेक्टर किस तरह से इस सारे मामले को लेकर के चल रहा है? देखिए, दुनिया पूरी जो है वो ऑलमोस्ट 100 साल के बाद इस किस्म के पेंडेमिक और इस किस्म की एक वबा का जो है वो शिकार हुई है। गालबन को 1918 या 1916 1920 में हम देखते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमवात हुए, बहुत ज़्यादा ममालिक जो है उनको इसका फेस करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट 100 साल के बाद जो है वो ये हम सबको इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ वो नया हो रहा है जो शायद इससे पहले ना हमने देखा था, ना हमने सोचा था, ना हमने प्रैक्टिस किया था। तो अगर आज की हम डेट की बात करते हैं तो एक वक्त होता था जब कोई सैनिटाइजर हम यूज़ करते किसी को देखते तो हम कहते थे कि इसका ज़्यादा दिमाग ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हुआ है। तो आज जो है वो हम हर जेब में हर जगह जो है वो इन्हीं सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब पूरी दुनिया इसका शिकार हुई है तो फिर एजुकेशन सेक्टर ने भी ऑब्वियसली इसको फेस करना था। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंट डिसीजन किया, मैं हालांकि बहुत हद तक मतलब कोई पॉलिटिकल मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इससे पहले तक मुझे लगता था कि लोग शायद ऐसे ही कहते हैं यू टर्न गवर्नमेंट ले लेती है, गवर्नमेंट यू टर्न ले लेती है। लेकिन इस फैसले के बाद, शफकत महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे वाकई ये लगा कि शायद ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये पहले बोल देती है, बाद में सोचती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मादरत के साथ ऐसा है, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहा, लेकिन शफकत महमूद साहब ने बड़े आगे जोशो खरोश से बोल दिया कि जी सारी हम प्रमोट कर रहे हैं क्लासेस को, हम ये कर रहे हैं, हम 15 जुलाई तक बंद कर रहे हैं। और फिर जब बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि सप्ली वाले का क्या होगा, जो और फिर आप हैरान होंगे कि अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स का परसेंटेज डिफरेंस देखते हैं तो पार्ट 1 में बच्चों के मार्क्स थोड़ा कम आते हैं, बट इन पार्ट 2 वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंज है। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स कैसे होंगे? मतलब मैं इस डिसीजन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बच्चे बचेंगे तो डॉक्टर बनेंगे ना, इन बच्चों की सेहत होगी तो इंजीनियर बनेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अनाउंस कर रहे हैं, इतना बड़ा एक मिनिस्टर बैठ के अनाउंसमेंट कर रहा है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो अभी फिर नया सुनने में आ रहा है कि मजीद 1 हफ्ता सरकार ने मांगा है कि हमें इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज, इसके प्लस माइनसेस क्या अभी मजीद ज़ेरे गौर है ये सारी, तो ये मजीद ज़ेरे गौर हो गया, क्योंकि पहले इन्होंने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। इवन इनको हालांकि चाहिए था कि ये प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस के, स्कूल्स के नुमाइंदगान को इकट्ठा करते, तमाम ऑल पाकिस्तान बोर्ड्स के लोगों को इकट्ठा करते, सबका मशवरा लेते, म्यूचुअल मशवरा होता, तो फिर किसी फैसले पे पहुंचते। तो ये पहले इन्होंने फैसला किया है, अब इन्होंने मशावरे शुरू की है। तो अल्लाह करे कि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो, इस मुल्क की एजुकेशन के लिए अच्छा हो। और हमारे अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो है वो कोरोना के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए कि आप कोरोना को ये कहा गया कि आपने 5 बजे के बाद बाहर आना, उससे पहले नहीं आना, और वरना उसके बाद मैं अपनी टाइमिंग डिसाइड कर ली है। और सेम लाइक जो है वो बात ये हुई है कि कोरोना को ये कहा गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल बिल्डिंग्स के अंदर इनको डरा के रखना है, कहीं और नहीं जाना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। बेशक। हाँ, मुश्किल वक्त में है हम, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन अभी अगर इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता मजीद ये लेंगे इसको बेहतर तरीके से करने के लिए, तो मेरी ये दरख्वास्त है आपके तवज्जुह से भी कि इसके अंदर हफ्ते के अंदर अंदर बेहतर तरीके से इसको डिसाइड करके लाया जाए, ताकि बच्चों के
قیمتی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو, اور صحیح. بچوں اور والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر بننے میں 1 سال لیٹ ہو جائیں گے کچھ نہیں ہونے لگا, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. زندگی رہے گی تو سب کچھ ہوگا. بے شک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سامن چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. وی ہیو جسٹ 2 منٹ اینڈ 45 منٹس کمرشل, سو ول بی رائٹ بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ایپیکس کالج اینڈ چیئرمین ایپکا رانا عدیل ممتاز شاہ. اب ہمارے ساتھ رہیے, تھینک یو. پروگرام ہوتے ہیں دو آئے ہیں انہوں دیکھ دیں گے کل جڑا چلنا انہوں نے پروموٹ ہی پا کے جانا سائڈ ہے. ٹھیک ہے, اجلا 4 بجے لوگ ٹھیک ہے, میں 14 دن کرنا پہلے وہ پھجواؤں گے پھر یہاں پہ پاز کر دیں, 2 کر دیں, اس کو روک دیں, یہ میں ان کو ایڈٹ کر کے دے دوں گا.